हेलो गाइस, चलिए आज हम किरचॉफ का करंट का नियम डिस्कस करते हैं। किरचॉफ का करंट का नियम क्या बोलता है? किरचॉफ का करंट का नियम या किरचॉफ का धारा का नियम ये बोलता है कि द टोटल करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द सेम जंक्शन। जंक्शन जंक्शन की बात हो रही है। जंक्शन मतलब आप समझते होंगे क्या? जंक्शन मतलब कि जो, जैसे कि ट्रेन आके जहाँ मिलती हैं, ट्रेन आके वहाँ, जैसे भोपाल जंक्शन, कटनी जंक्शन, जबलपुर जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, है ना, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन। मतलब कि जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब क्या है? जहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटीज आके मिलती हैं या वहाँ से लीव होती हैं। ठीक है। तो इस लॉ का कहने का मतलब यही है कि किसी जंक्शन पर आने वाली जितनी भी करंट हैं वह बराबर होंगी जितनी करंट वहाँ से लीव कर रही हैं। The total current entering at a junction is exactly equal to the number total current leaving the same junction। तो मतलब कि इसका कैसा है प्रारूप, वो बना के हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये ये हुआ, ये हुआ। ठीक है। और एक और ले लो, ये हुए। ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं करंट, ये साइन बना लेते हैं कि एक ये हुई। ठीक है। ये हुआ और ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है। यहाँ पर करंट का नाम भी दे देते हैं, कौन कौन सी करंट है। ये I1 हो गई, I2 हो गई, ये I3, I4 और I5। ठीक है। ये हो गया। मतलब कि आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाता है ना, एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे देगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि इसी प्रकार से 5-6 डंडी रहती हैं, है ना। तो हमको कुछ एजम्पशन लेने होते हैं। क्या एजम्पशन लेने होते हैं? सबसे पहले कि अगर आप ये आपका जंक्शन है, कौन सा? ये जो दिख रहा है ना, ये आपका जंक्शन है, ये, है ना, ये आपका जंक्शन है। तो एजम्पशन क्या लेते हैं कि जहाँ इस जंक्शन पर या तो आप जो करंट आ रही हैं उनको पॉजिटिव लो, या तो जो करंट जा रही हैं उनको पॉजिटिव लो। मतलब करंट आ रही हैं मतलब पॉजिटिव लो, मतलब कि करंट आ रही हैं उनका साइन प्लस ले लो, या जो करंट जा जा रही हैं उनका साइन प्लस ले लो। इस टाइप से अपन को एजम्पशन रखने रहते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। तो हम एक एजम्पशन यहाँ पर ले रहे हैं कि जो जंक्शन पर जो करंट एंटरिंग कर रही हैं, मतलब कि कौन कौन सी करंट, एक ये हो गई, एक ये हो गई, है ना, एंटर, और एक ये। ठीक है। 3 ठो करंट एंटर कर रही हैं। ठीक है। इनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। चलिए, तो हम क्या ऐसा कैसे डिस्कस करते हैं कि एक प्रकार ये है कि अगला पेज हम लेते हैं कि वहाँ पर ये करंट, सबसे पहले एक करंट आ रही थी, है ना, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर करंट आ रही थी, चलो इसको यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर एक करंट आ रही थी, कौन सी? यहाँ पर हम सीधे इसका डेफिनेशन बता देते हैं और बाद में इसको समझा देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I3 नहीं, I5, मतलब कि जंक्शन पे एंटर कर रही हैं, बराबर होंगी किसके? जंक्शन से लीव करने वाली करंट कौन कौन सी हैं? I3 है प्लस I4। ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं। इसको एक और वे में समझते हैं। ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। चलिए, फिर से ले लेते हैं एक तो एग्जांपल। क्या है, लेने में क्या जा रहा है? ठीक है। सबसे पहले एक ये हुआ, एक ये ऐसा। ठीक है। एक ये हुई, फिर एक ये हुआ, ये, इनको साइन दे देते हैं। एक ये, एक ये, एक ये। अनदर वे, दूसरा वे में समझ रहे हैं हम इसको, है ना। एक तो वो हो गया कि सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, वो कर दिए, है ना।
दूसरा वे में भी हम क्या समझ सकते हैं, दूसरा वे में हम ये समझते हैं कि वही जो हमने बताए थे कि आप एजम्पशन लीजिए, एजम्पशन लीजिए। एजम्पशन लेने से क्या है कि जो करंट करंट की एजम्पशन हम करंट का डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं, एजम्पशन हम करंट का डायरेक्शन के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, ये हो गई I4। करंट का डायरेक्शन मतलब कि कोई करंट अगर ऐसी जा रही है तो आप क्या बोलोगे कि ये I है ना, I मतलब कि प्लस I, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर उसी करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो आप क्या बोलोगे, माइनस I। सीधी सी बात है, आई होप ये बेसिक आपको पता होगा, यही फंडा है। तो अनदर वे, इसका दूसरा वे हम क्या समझते हैं, इसको इसको एक प्रकार से और समझा जाता है कि ये I4, ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक ये जंक्शन है, ठीक है। तो जंक्शन पे जो करंट आ रही हैं, टोटल करंट को जीरो के बराबर कर दो। एक ये अनदर वे है, टोटल करंट को जीरो के बराबर कर दो विथ एजम्पशन। एजम्पशन लेके कैसे कि ये I1 जो एंटर कर रही है, आपने क्या माने, एंटरिंग करने वाली करंट को क्या माने हैं, प्लस माने हैं। ठीक है, तो प्लस I1 इसका हम यहाँ पर कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये लिए चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एंटरिंग करंट सबसे I1 से शुरुआत करते हैं, ये हो गई हमारी I1। ठीक है, फिर एंटरिंग करंट दूसरी अंदर कौन सी आ रही है, I2 आ रही है, I2 अंदर आ रही है, प्लस लिए प्लस, ये भी प्लस रहेगा है ना, प्लस I2। ठीक है, फिर से अंदर कौन सी आ रही है, अंदर कौन सी करंट आ रही है, I4। या फिर बाहर कौन सी जा रही है, यहाँ पर I3 बाहर जा रही है ना, तो क्या लेंगे, क्या लेंगे, प्लस ऑफ माइनस I3। समझ गया, ये होता है। फिर इसके बाद जो एंटर कर रही है कौन सी, I4 एंटर कर रही है ना, प्लस I4। फाइनली हमको क्या मिलता है, फाइनली हमको यहाँ पर ये मिलता है कि इसका आंसर क्या होगा, वही कि ये जो माइनस ऑफ I3 है, ये इसका पक्षांतर हो जाएगा, मतलब कि इसको बराबर के जीरो करेंगे ऐसे, है ना। तो ये जो माइनस का I3 है, कौन सा माइनस का I3 दिख रहा है कि नहीं, ये है माइनस का I3, ये उठ के जीरो के मतलब कि बराबर के इस साइड आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। आखिर में इसका क्या बनेगा, इसका ये बनेगा कि इसका ये आंसर बनेगा I1। ठीक है, चलो कलर चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कलर चेंज कर दिए हमने। ये लिए कलर कौन सा लें, बताओ भैया, क्या बताओगे, हम ही देख लेते हैं ना, कलर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर क्या, बराबर क्या, बराबर I3। ये बन गई आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर गाइस, ये हुआ आपका आंसर। समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इस चीज़ को डील करते हैं, है ना। या तो एग्ज़ाम में आप देख के, एग्ज़ाम में मतलब कि एग्ज़ाम में आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिए, है ना, ये आपने देख लिए, आपने एग्ज़ाम में देख लिए कुछ इस प्रकार से कि ये एग्जामिनर ने ये वाला दिया है, ठीक है। आप एक अप्रोच यहाँ से लगा लो कि इनकमिंग करंट को सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउट गोइंग करेंगे, मतलब कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट कर दो। आने वाली करंट कौन सी है, I1 हो गई, ठीक है, और I2 हो गई, और कौन सी है, I5 हो गई, है ना। इनको प्लस कर दो, बराबर के उस साइड किसको रखोगे, I3 को रख लो और I4 को रख लो, ठीक है। एक ये वे हो गया। दूसरा वे भी हमने अभी देखे कि सबका सम करके बराबर जीरो कर दो, सबका सम करके बराबर जीरो कर दो विथ एजम्पशन ये लेना है, हमको ये लेना है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम ये वाली डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन को, तो निकलने वाली जो और जो ये वाली डायरेक्शन होगी, इससे अपोजिट डायरेक्शन होगी, उसको माइनस लेना पड़ेगा। और ये लेते ही हैं, बेसिक से ये, ठीक है। इस हिसाब से हमने सम कर दी सबका इक्वल टू जीरो कर दिए, है ना। तो यहाँ पर जो लीविंग जो करंट थी वो खुद बराबर के उस साइड पहुँचाएगी पक्षांतर के द्वारा। तो आखिर में हमारा आंसर यही बन जाता है, कौन सा, ये वाला हमारा आंसर बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी गाइज। ये अगली क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले एक और ले लेते हैं हम, ये आया हमारा इस प्रकार, कुछ अच्छा सा लेते हैं ना इस बार,
कलर वगैरह देख लेते हैं हम। कौन सा कलर लिया जाए, कौन सा ये लिया जाए, नीला वाला। चलो नीला वाला ले लिए, ठीक है। और इसका थोड़ा साइज़ वगैरह कम कर लेते हैं। और इस बार हम 61 ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मान के चलो एक ये है ना, इससे विथ डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अरे भैया इतना सारा दे दिए। हाँ भैया, क्वेश्चन में तभी सारा भी आ सकता है। ले लो, एक और ले लो। क्या बात है, घर की बात है, कुछ भी कर सकते हैं ना। और यहाँ पर हमने इनको नाम भी दे दिए। इनका नाम हम कुछ इस प्रकार से दे देते हैं। चलिए दे देते हैं। ये हो गई हमारी I1, ये हो गई हमारी I2, ये हो गई I3, ये हो गई I4, ये हो गई I5, आई होप समझ रहे होंगे, I6 और ये I7, ठीक है गाइस। तो मेरे हिसाब से तो आप वही वाली अप्रोच लगा लो, सम ऑफ आने वाली करंट, सम ऑफ जाने वाली करंट, है ना। आने वाली करंट का योग, जाने वाली करंट का योग। चलो फटाफट यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे का डील करते हैं अपन इसको। सबसे पहले इसका धांसू सा करल ले लेते हैं, एक अच्छा वाला, है ना। अच्छा वाला, अच्छा वाला, अच्छा वाला, ऐसा कुछ करल ले लो, चलो। और इसको लेते हैं। सबसे पहले आने वाली करंट ले लो फटाफट। कौन सी करंट आ रही है भैया? I1 आ रही है। चलो प्लस करो। कौन सी करंट आ रही है भैया? I2 आ रही है। और लो। और कौन सी आ रही भैया? I3 आ रही है। चलो ले लिए प्लस। और कौन सी? अरे भैया I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I4 भी आ रही है, ठीक है। और आने वाली करंट देखो, आने वाली, ये वाली तो बाहर निकल रही है। कौन सी? ये जो है ये बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, ये भी बाहर निकल रही है, ठीक है। मतलब कि इतनी ही थी अपनी आने वाली करंट, ठीक है। बराबर लगाए। जाने वाली करंट देखो, जाने वाली करंट फटाफट देखो भैया। जाने वाली करंट तीनों है, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले I5 लिखे, बराबर है ना, बराबर किस साइड है? I5 प्लस I6 प्लस I7, ये हो गया एग्जैक्ट। हम इस प्रकार से क्वेश्चन को डील करेंगे गाइस। ये लिखने में यहाँ पर टाइम लग रहा है, मगर हमको हमको एग्जाम में विद इन 10 सेकेंड में इसका आंसर देना है फटाफट। इतनी अप्रोच हमारी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ, मतलब तीन बहुत सारी नहीं, 3 प्रॉब्लम डिस्कस के लिए। उसके हिसाब से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे कि किस प्रकार से आते हैं, अप्रोच कैसी लगानी है। एक हमारी अप्रोच इस प्रकार से हो गई कि आने वाली करंट को जाने वाली करंट के बराबर कर दो। दूसरी अप्रोच क्या कर लिए कि टोटल करंट का सम लेके जीरो कर लो, विथ एजम्पशन क्या रहेगा कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसी जा रही है कोई करंट अगर ऐसी जा रही है, ठीक है, तो उसका हम प्लस साइन ले लेंगे। अगर हम उसको प्लस ले रहे हैं या हमारे ऊपर इसको माइनस भी ले लो, यहाँ पे आने वाली करंट को अगर हम -I ले रहे हैं, है ना, तो बेझिझक यहाँ आने वाली करंट, ऐसी आने वाली करंट, ऐसी, है ना, ये ऐसी जाने वाली करंट को हम क्या ले लेंगे? प्लस ऑफ आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम सेशन को एंड करते हैं। आई होप आप सेशन को पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही धांसू धांसू क्लासेस, बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको महारथी बना के रख देंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नॉन टेक्निकल की तैयारी होगी तो कहीं मत जाइएगा। एसएससी सारे एग्जाम के लिए टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल आपको यहीं पर मिलेगा। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, हैव अ नाइस।